Good morning, students. I'm Ashok Kumar from Bhaurav Devraj Saraswati Vidya Mandir. Today, I'm going to teach you chapter Golu Grows a Nose. This is the chapter from the book Supplementary Reader, An Alien Hand. So let's start the chapter Golu Grows a Nose. Students, there was a time when the elephant had no trunk. एक समय था जब एलिफेंट के कोई भी ट्रंक नहीं थी. तो ये चैप्टर बताता है कि किस प्रकार से एलिफेंट ने किस प्रकार से नोज़ को ग्रो किया. सो लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. सो बहुत समय पहले एलिफेंट के कोई सूंड नहीं हुआ करती थी. ही हैड ओनली ए बल्जी नोज़. एक उभरी हुई एक नोज़ थी, एज बिग एज ए बूट. जैसे बूट होता है ना, उसकी तरह उसकी नोज़ थी. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड. वह ओनली फॉर इसे इधर उधर विगल कर सकता था, मूव कर सकता था. बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट. लेकिन वह उससे कोई भी वस्तु नहीं उठा सकता था. तो देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. एक गोलू नाम का एक छोटा एलिफेंट था. ही टू had no trunk but only a bulgy nose, so as small as a small boot. So Golu was full of questions. अब इस गोलू की एक क्वालिटी थी, वो थी क्वेश्चंस को आस्क करना. सो ही asked his tall aunt the ostrich. एक उसकी आंट थी ऑस्ट्रिच. तो उसने उनसे क्वेश्चन पूछा, why don't you ever fly like नेक्स्ट पेज अदर बर्ड्स. कि तुम अन्य बर्ड्स की तरह क्यों फ्लाई नहीं कर सकते. सो देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी. कि तुम्हारी जो ये स्किन है इतनी स्पॉटी क्यों है, धब्बेदार क्यों है. सो ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटेमस, व्हाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड. तुम्हारी जो आँखें हैं वो इतनी रेड क्यों रहती हैं. ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून, व्हाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स. कि जो मेलन्स का टेस्ट होता है वो मेलन की तरह क्यों होता है. द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटेमस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चन. सो गोलू इज़ अ नॉटी बेबी. रियली में जो गोलू था वो एक शरारती बच्चा था. सो दिस सैड, वो कहते थे, ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. वो हमसे इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछता है. सो वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क्ड हर, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. कि जो क्रोकोडाइल होता है वो अपने डिनर में क्या लेता है. द मैना सैड, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर. ये एक ग्रासी लिम्पोपो जो है एक रिवर का नाम है. एंड फाइंड आउट, तुम वहाँ ये पता करो कि वो जो क्रोकोडाइल है डिनर में क्या लेता है. नाउ गोलू वेंट होम. ही टूक 100 शुगर केन्स. उसने जो शुगर केन्स 100 लिए, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स. सो देन ही सेड टू हिज फैमिली, goodbye, I'm going to great grassy Limpopo river. I'll find out what the crocodile has for dinner. कि मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या लेता है. सो ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एक्सेप्ट दिस. उसने कभी क्रोकोडाइल को भी नहीं देखा था. एंड डिड नॉट नो वॉट वन लुक लाइक. और वो जानना चाहता था कि क्रोकोडाइल रियली में होते कैसे हैं. ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम. वो एक पाइथन मीन्स क्या होता है, अजगर. सो हैव यू एवर सीन क्रोकोडाइल, व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर. कि क्रोकोडाइल के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा कि वो कैसा लगता है और वो खाने में क्या लेता है. द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को आज़ाद किया. इट मीन्स वो कॉइल के रूप में रहता है, तो उसने अपने आप को अनकॉइल्ड किया फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, बट सैड नथिंग. लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड. अब गोलू ने बड़ी ही विनम्रता के साथ उसे चारों ओर से उसे कॉइल किया द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. और उसको विदाई दी. स्टूडेंट्स, सो दिस पार्ट हैज़ बीन फिनिश्ड. सो यू आर टू फाइंड द 10 questions from the chapter. So it's a very easy chapter. If you read once or twice, you can find out 10 questions and their answers easily. So for example, if we talk about the questions, so we can ask the question, what was the name of the baby elephant. जो baby elephant था उसका name क्या था. So you can tell the name of the baby elephant easily. What was the name? Golu. So how was his bulgy nose.
सो उसकी जो बल्जी नोज़ थी वो कैसी थी, स्मॉल बूट की तरह थी. सो व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ द गोलू, सो ही वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस, वो फुल ऑफ क्वेश्चंस था. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड बाय हिम टू द टॉल आंट, जो लंबी आंट थी ऑस्ट्रिच, उसने उनसे क्या क्वेश्चन पूछा, हिप्पोपोटामस से क्या क्वेश्चन पूछा, ऑस्ट्रिच से क्या क्वेश्चन पूछा, मैना से क्या क्वेश्चन पूछा, और जो पाइथन था उनसे क्या क्वेश्चन पूछा. सो यू कैन फाइंड मैनी क्वेश्चंस. सो you are to write only for 10 questions and their answers. Goodbye.